प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे, वह बहुत कंजूस थे। अपने राज्य में किसी भी भिक्षु को दान दक्षिणा नहीं देते थे। किसी को भी एक मुट्ठी अनाज भीख में नहीं देते थे। उनको लगता था यदि हम एक मुट्ठी अनाज किसी को देंगे तो मेरा एक मुट्ठी अनाज घट जाएगा। मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे, उनका बच्चा क्या खाएगा, उनको अनाज कम पड़ जाएगा। एक दिन की बात है कि राजा अपने मंत्री से बोले, तुम बताओ मेरे एकत्रित किए गए धन मेरी आने वाली पीढ़ी कितनी पीढ़ी खा लेंगे, कितना पीढ़ी जीवित रह जाएगा इस धन से। मंत्री कुछ देर सोचने के बाद बोला, राजा साहब आपके पास इतना धन है कि आपका आने वाली 7 पीढ़ी मौज से खाएगा, तब जाकर समाप्त होगा। आपके पास इतना धन है, 7 पीढ़ी की कोई दिक्कत नहीं होगी। राजा सोचता है, बाप रे बाप, यह तो बहुत ही दुख की बात है। इतने हम कंजूस हैं, उसके बाद भी मेरा धन घट जाएगा। मेरी 7 पीढ़ी ही खा पाएगी, मेरा 8वां पीढ़ी जन्म लेगा तो क्या खाएगा। अब हम क्या करें। अब राजा रात में भोजन नहीं करते। रानी बोली, राजा साहब भोजन कर लीजिए। राजा कहते हैं, नहीं रानी, हम भोजन नहीं करेंगे। अब राजा बहुत चिंतित रहते थे। रानी के बार बार कहने पर राजा बहुत थोड़ा सा भोजन करते। ऐसा करते करते महीना दिन बीत गया। राजा बीमार पड़ गया। रानी भी चिंतित हो गई कि राजा को क्या दिक्कत हो गई। राजा किसी से कुछ नहीं बताता। एक दिन की बात है, राजा के दरवाजे पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण आया जान रानी बाहर आई। रानी बोली, बाबा मेरे पति किसी को दान नहीं देते हैं, लेकिन आप जब आ गए हैं तो मेरे पति सोए हुए हैं, आपको हम अन्न दान कर देते हैं। अन्न दान कर दी और बोली, मेरे पति बीमार हैं, 1 महीना हो गया, पता नहीं किस बात की चिंता है, मैं नहीं जानती हूँ। बाबा बोले, अपने पति को बुलाओ। राजा बाहर आया। बाबा बोले, क्या हुआ आपको। राजा बोले, बाबा मैं आपको क्या बताऊं, मेरा मंत्री बोला आपका धन सिर्फ 7 पीढ़ी ही खा पाएगी। बताइए बाबा 8वां पीढ़ी क्या खाएगी। तब बाबा बोले, जंगल में एक बुढ़िया रहती है, वह बुढ़िया प्रतिदिन भीख मांगकर खाती है। उसके पास जाइए और अनाज लेते जाइएगा और वह आपकी समस्या का हल कर देगी। राजा सोचते हैं, मेरी समस्या का हल, इसका मतलब है मुझे धन देगी, जो उसके पास होगा वह सब दे देगी। राजा रानी पूरा बोरा भर अनाज ले लिया और जंगल में पहुंच गए। राजा रानी दोनों बोले, माताजी हम आपके लिए अनाज लाए हैं, आप रख लीजिए। बुढ़िया बोली, बेटा मैं रोज मांग कर लाती हूँ, रोज खाती हूँ। राजा बोला, तो कल खा लेना। बुढ़िया बोली, कल का कल देखा जाएगा, मैं तो आज मांग चुकी हूँ। भोजन बना के भोग लगा के कहानी सुनकर भोजन भी ग्रहण कर ली हूँ, आप इसको ले जाइए, मैं कहाँ रखूंगी। राजा की आंखें खुल गई। सोचा, अरे यह बुढ़िया भीख मांगती है, यह दुखियारी है, फिर भी यह कल की बारे में नहीं सोचती। और एक हम हैं जो 8वां पीढ़ी क्या खाएगा, इस बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं। जैसे हम कमा रहे हैं वैसे मेरा बेटा कमाएगा, उसका भी बेटा कमाएगा, उसके पास भी तो धन होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं भी अपने धन को दान दूंगा, विष्णु भगवान की पूजा करूंगा। राजा अपने राज्य वापस आ गए और उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सारे साधु संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उस बुढ़िया को भी आमंत्रित किया। बुढ़िया आई, सारे लोग भोजन कर रहे थे। बुढ़िया एक संत के जाकर पैर पकड़ लिया और बोलने लगी, आप मेरे प्रभु हैं, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं वैकुंठ का वास पाऊं। यह सब देखकर राजा बोले, बुढ़िया अम्मा क्या कह रही हो। बुढ़िया बोली, यह मेरे प्रभु विष्णु भगवान हैं और इन्होंने मुझे वचन भी दे दिया मुझे वैकुंठ ले जाने की। राजा बोले, वैकुंठ क्या होता है। तब बुढ़िया बोली, जो लोग दान पुण्य करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह लोग मरने के बाद भी सुखों को भोगते हैं और जो पापी होते हैं उन्हें नरक में धर्मराज जी डाल देते हैं। वह मरने के बाद भी नरक में दुखों को भोगते हैं। आज फिर से राजा को दूसरी सीख मिल गई थी।
राजा बुढ़िया का पैर छूने लगा। हे लक्ष्मी नारायण, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो। प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे किशन व बहू सुगंधा के साथ रहती थी। ब्राह्मणी के पति गांव के बने विष्णु भगवान के मंदिर में पुजारी थे। उनके मरने के बाद ब्राह्मणी वहां सेवा करने लगी। वह मंदिर की सफाई व पूजा पाठ का सारा इंतजाम करती थी। बगीचे से फूल तोड़कर लाती और मंदिर में बैठकर सुंदर फूलों की माला बनाकर पहनाती थी और विष्णु भगवान की कथा कहानी कहती थी। सुबह जब मंदिर के पुजारी आते उससे पहले सारा काम पूरा कर देती थी। पुजारी जी मंदिर में पूजा करने के बाद जो फल, मिठाई और पैसे मंदिर में चढ़ावे के रूप में आते उनमें से कुछ उस ब्राह्मणी को दे देते थे जिससे उसकी गुजर बसर हो सके। ब्राह्मणी का लड़का किशन सीधा साधा था, परंतु उसकी पत्नी सुगंधा बहुत तेज और चालाक थी। वह अपने सास को पसंद नहीं करती थी। ब्राह्मणी दोपहर को घर आती तब सुगंधा मंदिर से लाए हुए मिठाई और फलों को छुपाकर अपने कमरे में रख आती और सूखी रोटी व पानी मिली हुई सब्जी ब्राह्मणी के सामने लाकर रख देती। जब सास कहती कि यह कैसा खाना बनाया है तो वह लड़ने को तैयार हो जाती और कहती जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही आपके लिए भी बनाया है। पर असलियत में उसने कुम्हार से खाने की हांडी ऐसी बनाई थी जिसमें दो भाग थे। वह एक तरफ अपने सास के लिए सब्जी बनाती और दूसरी तरफ अपने और किशन के लिए, और जब परोसती तो सास को पानी मिली सब्जी देती। ब्राह्मणी थोड़ा सा खाना खाकर संतोष कर लेती और दिन रात विष्णु भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। ब्राह्मणी पूरा दिन विष्णु भगवान की कथा कहानी करने में निकाल देती थी। भगवान की कृपा से किशन का कारोबार अच्छा चल रहा था। वह शाम को काफी पैसे लेकर आता था, परंतु सुगंधा किसी को भनक नहीं लगने देती। वह हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती थी। इसी कारण उसकी सास परेशान होकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उसके घर के द्वार पर एक साध्वी आई और भिक्षा मांगने लगी। सुगंधा ने उन्हें कहा, यहाँ अपने खाने के लिए नहीं है, तुम्हें कहाँ से दें? तब ब्राह्मणी ने मंदिर से लाए हुए प्रसाद उस साध्वी को दे दिया। यह देखकर साध्वी बहुत खुश हुई। जब वह जा रही थी तब किशन वहाँ आ गया। उसने साध्वी का आदर सत्कार किया और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ पर भोजन करें। साध्वी ने मना किया पर वह नहीं माना। बहुत जिद करने पर वह भोजन करने बैठ गईं, पर उन्होंने कहा, मैं भोजन तब करूंगी जब तुम दोनों भी मेरे साथ भोजन करोगे। किशन ने खुश होकर कहा, यह तो आपकी कृपा है जो हमारे साथ भोजन करना चाहती हैं। उसने सुगंधा को भोजन लाने के लिए कहा। सुगंधा को बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। भोजन परोस दिया। तब किशन ने कहा, हे गुरु माँ, पहले आप भोग लगाइए, तब हम भोजन शुरू करेंगे। साध्वी ने थाली देखी तो उनकी और ब्राह्मणी की थाली में पानी भरी सब्जी देखी। किशन की थाली में घी से भरी सब्जी थी। उन्होंने कहा, मैं वहाँ भोजन नहीं करूँगी जहाँ अतिथियों का सत्कार न होता हो। यह कहकर वह उठ खड़ी हुई। किशन ने उनके पैर पकड़ लिए और पूछा, मुझसे क्या गलती हो गई है जो आप भोजन ग्रहण किए बिना ही जा रही हैं? साध्वी जी ने कहा, भगवान का तुम पर विशेष कृपा है, पर तुम खुद घी में बनी सब्जी खा रहे हो और रोज अपनी माँ को पानी मिली सब्जी देते हो जिससे वह आधा पेट खाना खाकर उठ जाती हैं। किशन ने कहा, पर हमारे यहाँ तो एक ही हांडी में खाना पकता है। फिर किशन ने ध्यान से देखा तो तीनों थालियों में अलग अलग तरह का भोजन था। उसने रसोई में जाकर देखा तो उस हांडी में अलग अलग सब्जी थी। उसे सुगंधा पर बहुत क्रोध आया। उसने सुगंधा को घर से निकल जाने के लिए कहने लगा। सुगंधा साध्वी जी के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तभी वह साध्वी भेष बदलकर लक्ष्मी माता के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो भी धन दौलत है वह तुम्हारे सास के पुण्य के कारण है। तुम्हारे कर्मों के कारण तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिल सकता। किशन ने लक्ष्मी माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसने कहा, माता, मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था। ब्राह्मणी भी लक्ष्मी माता के पैरों में गिर गई और अपने बहू बेटे के लिए माफी मांगने लगी।
माता ने कहा, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है वह कपट होता है, धन दौलत वहाँ नहीं रह सकता। इसलिए तुम आज से अपनी माँ का खूब सेवा करना और इन्हीं के हृदय में भगवान का वास समझना। यदि तुमने ऐसा किया तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे घर में 4 गुना धन बरसेगा। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। हे लक्ष्मी नारायण, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक समय की बात है, विष्णु भगवान की परम भक्त एक बुढ़िया अम्मा रहती थी, जो हर समय भगवान की भजन करती, पूजा अर्चना करती थी। परंतु वह बुढ़िया अम्मा बहुत कंजूस थी। वह कभी भी किसी को 1 रोटी का दान भी नहीं देती थी। जब उसके पड़ोसी कहते, बुढ़िया अम्मा किसी को कुछ दान भी दे दिया करो, तो वह कहती, मैं भगवान की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भगवान का नाम जपती रहती हूँ, मुझे फिर दान पुण्य करने की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे ही बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वह बुढ़िया अम्मा यह नहीं जानती थी कि अन्य का दान सब दानों से बड़ा दान है। एक दिन भगवान ने सोचा कि इस बुढ़िया को सारे लोग ने समझाया, लेकिन इसने किसी की बात नहीं मानी। यह मेरी परम भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भगवान ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगने लगे। बुढ़िया अम्मा बाहर आई और बोली, बाबा अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वह अंदर चली गई। भगवान एक बार फिर रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। तब बुढ़िया अम्मा उन्हें यह कहकर टाल देती है कि अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ था वह सब खत्म हो गया, आप बाद में आना। तब भगवान सोचते हैं, एक बार फिर से कल कोशिश कर लूंगा। ऐसा सोचकर भगवान अगले सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच जाते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। माई ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। अब बुढ़िया अम्मा को गुस्सा आ जाता है। वह भिखारी के रूप में आए हुए भगवान को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वह वहाँ से भगा देती है। अब भगवान सोचते हैं, यह बुढ़िया अम्मा नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब बुढ़िया को लेने यमलोक के दूत आते हैं। यमदूतों को देखकर बुढ़िया अम्मा बोलती है, अरे मुझे तो बैकुंठ लोक जाना है। यमदूत बोलते हैं, बुढ़िया अम्मा ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया है जिससे तुम्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। तब बुढ़िया अम्मा बोलती है, मैं सुबह शाम प्रभु के नाम जपा करती थी, उनकी पूजा अर्चना किया करती थी, उनकी कथा कहानी सुना करती थी, इस कारण मुझे बैकुंठ की प्राप्ति जरूर होगी। तब यमदूत बोलते हैं, बुढ़िया अम्मा भगवान का नाम जपने से बैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। तब बुढ़िया अम्मा रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार मुझे मेरे प्रभु से मिलवा दो। तब यमदूत बुढ़िया अम्मा को लेकर बैकुंठ पहुँचते हैं। बुढ़िया अम्मा भगवान को देखते ही भगवान के पैरों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु यह क्या है, मैं तो सुबह शाम आपकी ही भक्ति करती थी, फिर मुझे बैकुंठ लोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तब भगवान बोले, बुढ़िया माई तूने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब बुढ़िया माई भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसलिए तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तुम धरती पर जा और जाकर जितने पुण्य कर सकती है कर ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 1 सप्ताह का समय है। वह बुढ़िया अम्मा खुश हो जाती है और फिर वह अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर जो भी भिखारी आता है, बुढ़िया उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती, रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांटकर आती। 1 सप्ताह में बुढ़िया ने खूब धर्म पुण्य कर लिया। अपने मरने से पहले उसने थाली लोटा से लेकर सोना चांदी अनाज आदि सब कुछ दान कर दिया। 1 सप्ताह बाद जब दोबारा बुढ़िया माई के प्राण निकलते हैं तो उसे लेने बैकुंठ लोक का विमान आता है।
और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। हे लक्ष्मी नारायण, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आती हूँ। बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान का सेवा पूजा कर देना, तुम अपने पास रख लो। तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती है कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना, फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना, फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना, और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना, और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान करती है, चंदन फूल और तुलसी पत्ता चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है, फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए लाती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं हैं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग भी लगा देती है और कहती है, प्रभु जी दूध पी लीजिए और भोजन जीम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जीमे की नहीं, ताकि मैं भी जीम लूं। हाथ जोड़कर देखती है कि दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है, प्रभु जी दूध पी लीजिए और जीम भी लीजिए, आप जीमेंगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है तो देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएंगी तो क्या कहेंगी, कहेंगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जीम लो आप जीमोगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। पर भगवान तो जीमते ही नहीं, वह भी भूखी प्यासी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाता है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जीमेगी नहीं और यह मर जाएगी, इसकी हत्या का पाप लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जिमते हैं। अब तो हर रोज यही होता। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान ने कहा, मैया आज मैं बैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु अब कुछ ही दिनों की बात है। भगवान जी कहते हैं मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिम कर बैकुंठ लोक चले जाते और शाम को वापस आते। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है। फिर पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किया। पड़ोसन ने कहा, अभी भगवान जी बैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती है, तू मेरे भगवान को अभी के अभी दे दे। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही इसे दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है। भगवान जी बैकुंठ घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को।
बुढ़िया माई कहती है कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है, वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं। तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पा रही थी। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। तब भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान, जो भी आपका कहानी सुने उसे भी दर्शन देना, अपनी कृपा देना और अंत में बैकुंठ लोक का वास देना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ी बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपने माँ से बोली, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से दूँ, बाजरी है वह ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़कर राई की आंखों में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके वहाँ आ गए। आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंखों में भूस चला गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं भूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11 को विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटे को क्या दूंगी। सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हर दुकान पर गई और उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई। अब वह क्या करे। वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। घर में आनंद उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगीं। भगवान ने बारात लाया। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए। राई महल में आनंद के साथ रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जरी की साड़ी, 7 हीरो मोतियों के हार रखे, 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़ा मोती चुन लो। हंस मोती चूने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंसों को दे दिया। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ। तब भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा सा दही दे दो। गुजरी बोली, राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुम्हें क्या मतलब, तू जा। गुजरी बोली, हम सखी जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बताई। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वह असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ। मैं तो 5 जड़ी के साड़ी, 5 हीरो का हार भेजा था। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। तो वह बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को दूंगा और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा।
भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जैसे आपने राधा, रुक्मण, सत्यभामा और राई को मान दिया, वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।